कहे काओ यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाइए, जो हमें मांगूंगी वो आप देंगे। अब छोटी सी बात पे तो कोई बच्चों की कसम नहीं देता, ये बात बड़ी होती तभी लोग बच्चों की कसम देते हैं। राजा दशरथ ने 1 मिनट दिमाग नहीं लगायो और बोले जा देवी तू भी क्या याद करेगी के कही, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तू जो मांगेगी तुझे वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो बोले सुनिए महाराज, पहला वरदान बोलिए कि पहला वरदान ये है कि भरत को ननिहाल से बुला लो और उसका राज तिलक कर दो। दूसरा वरदान तो बोले दूसरा वरदान ये है क्या, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष रावण विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन बासी। बुजुर्गों ध्यान देना, तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण अगर ये बन के लिए नहीं जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम बन बासी। 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 17 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। विधाता ने जो लिख रखा है वो पूर्ण होगा। जो ये कहा तो एकदम से राजा दशरथ जमीन पे गिरे। अरे वो देवी मजाक कर रही है क्या? बोले नहीं नाथ, प्रात हो तो निवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन, नृप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब समझ गए कि ये सत्य बोल रही है। अच्छा आप लोग क्या सोचते हो माताओं, आपको क्या लगता है कि राम को वनवास कैकेयी की वजह से हुआ था? सत्यता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो राम को वनवास हुआ था वो कैकेयी की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ था। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। पूरी दुनिया में अगर कोई राम को प्रेम करने वाला था तो वो सिर्फ और सिर्फ कैकेयी थी, इसके अलावा और कोई नहीं था इतना प्रेम करने वाला। खुद की मां कौशल्या भी इतना प्रेम नहीं करती थी जितना कैकेयी करती थी। राम रहे होंगे 2.5 वर्ष के, कितने तेज बोले जरा, 2.5 वर्ष के। तो 2.5 वर्ष के राम को मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। कौशल्या को पता नहीं कौन सी हुड़क लगी, तो रात्रि के 8-9 बजे मैया कौशल्या चली, कैकेयी को आवाज लगाई, अरे ओ बेना। बोले क्या हुआ? बोले बेना
दे दे। केकई को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दिया। बोले दोबारा बोलना। बोले यार राम मुझे चाहिए। अब केकई मना भी कैसे करे, क्योंकि बेटा तो कौशल्या का ही है। बोले ले जा बहना ले जा, लेकिन अगर जरा भी रोए मेरा राम तो वापस छोड़ जाना। कोई ऐसा लगा कि प्राण निकाल के ले जा रहा है। राम को लेके मैया कौशल्या बुजुर्गों जब सैन्य कक्ष में पहुंची तो केकई घुटनों के बल अपने सैन्य कक्ष में बैठी गई। माताओं रात्रि के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन राम जी सोए ना रहे, करवटें बदल रहे। तो कौशल्या पूछने लगी लाला भूख लगी? बोले नहीं मैया। दूध चाहिए? नहीं मैया। पानी? नहीं मैया। बोलेगी तो फिर लाला सो क्यों नहीं रहा? जवाब दिया सो जाऊंगा मैया। अब 2.5 वर्ष के राम को मैया खूब लोरी सुनाई रही, हाथ फेर रही, पानी दे रही, दूध दे रही, लेकिन राम जी नहीं सोए रहे। अब समझ गई मैया कौशल्या के बिना केकई के सोए वारो नहीं। चलो सो रात्रि के 2 बजे माताओं जब केकई के सैन्य कक्ष में पहुंची तो केकई के रोने की आवाज भैया सैन्य कक्ष के बाहर तक आ रही है। कौशल्या ने आवाज लगाई, अरे ओ केकई एकदम उठी, क्या हुआ बेना? बोले ये ले, ये तेरा राम हमारे साथ नहीं सोएगा, इसे तो तेरे साथ ही नींद आती है, ऐसे सुला। जैसे एक मणिधारी सर्प हो और बाकी मणि खोई जावे, और जब वो मणि कैसे भी मिल जाए तो जितना सर्प खुश होता है उससे कई गुना ज्यादा मैया केकई लाला को छाती से लगाए के खुश रह गई। अरे राम हमें तो 2 बज गए, नींद नहीं आ रही, बच्चा आजा। कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही थी। भक्तों आंचल से लगाओ मैया केकई ने 10 मिनट तब हुए जब राम जी सुख की नींद सोई गई। समझ गई कौशल्या के हमारे पास ना रहेगा और ना ही खाएगा और ना ही सोएगा। राम रहे होंगे 4 वर्ष के, तो 4 वर्ष के राम को मैया दाल चावल खिला रही। अब बच्चों की आदत होती है, अब तो फोन चल रही है तो फोन में बिलवाए देती, बोले ले ला रोटी खाओ तुम, हम फोन दे रहे तुम्हें, तुम थोड़ो सो को चुका लो, दूध पी लो। पहले ऐसा नहीं था, पर राम जी ने 4 चक्कर मैया के लगाए और राम जी को एक टुकड़ा मैया ने वो एक कौर खिलायो दाल भात को। सो राम जी ने पीछे से नेत्र बंद करे मैया के, और 4 वर्ष के राम मैया से पूछ रहे मैया बोल मैं कौन हूँ। अब जो माँ होती है वो अपने बच्चे के छूने से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है, स्पर्श से बता देगी। तो मैया तो खूब समझ गई कि हमारा बेटा राम है, लेकिन बातें बनाए के बोली लाला हमें तो पता है तू हमारा लाला भरत है। सो राम जी 4 चक्कर लगाए के सामने आए, ये ले मैया तू हार गई। मैया केकई बोली तू इस जन्म में हारने की बात करता राम, अगले 100 जन्मों तक अगर हमें हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोल लाला तुझे कुछ मांगना तो नहीं, जान भी दे दूं। राम बोले सोच ले मैया, इतनी जल्दी जल्दी मत बोले कि तू हमें इतना प्यार से तू मुझे जानम दे दे। देख ले मैया कुछ हमें ऐसो न मांग ले जो तू न दे पावे। जवाब दो, कुछ ऐसो न मांग ले मैया जो तू न दे पावे। केकई बोली अभी जान निकाल के दूं? बोले नहीं मैया जान नहीं चाहिए, बस ये सोच ले कुछ ऐसा ना मांग लूं जो आने वाले समय में तू लोगों के लिए इतनी बुरी हो जाए तो कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई न रखे। केकई बोली सोच लिया, तेरी माँ हूं मैं और कोई केकई नहीं रखेगा तो फर्क भी नहीं पड़ता, बोल क्या चाहिए।
राम दूसरी बात बोले, सोच ले मैया, ऐसा न होवे कि तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न बोले। के कई बोली, जब तू हमें मां बोलता है तो अगर भरत मां नहीं बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ता, मांग ले। तीसरी बात जो राम ने कही वो मैया के कलेजे में जाके लगी। राम बोले, सोच ले मैया, कुछ ऐसा न मांग ले जो तुझे विधवा होना पड़े। जो विधवा की बात सुनी सो मैया के कई टकटकी लगा के देख रही, बोले लाला कहाँ सही है? बोले डर गई। के कई खूब देर देख रही और कुछ मिनट बाद बोली, लाला तू भी क्या याद रखेगा कि मेरी माँ ने हमें प्रेम किया, मैं तेरे लिए अगर विधवा भी हो जाऊं, इस जन्म में नहीं अगले 100 जन्मों तक विधवा जीवन जीना पड़े तो मैं जीने के लिए तैयार हूं, मांग ले क्या चाहिए। अब आप बताइए के कई निंदनीय है या वंदनीय है? वंदनीय है। के कई वंदनीय है। अब बोले कि सुन मैया, पहली बात तो ये है कि जब मेरा विवाह हो जाए, जब मेरा विवाह हो जाए और मेरे राज तिलक की तैयारियां होंगी तो तेरे जो 2 वरदान होंगे पिता से तू मांगेगी, उनमें एक वरदान में तू भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। जो केकई ने सुना कि ये वनवास की बात करता है, बुजुर्गों याद रखना, मैया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी और रोई के बोली, अरे ओ पूत, तो को शायद पता ना है राम, अगर तेरे लिए मैंने वनवास मांग लिया तो हमारे जो बेटा है भरत वो मुझे गुस्से में माँ कभी जीवन में बोलने वाले नहीं। राम बोले, पहले ही कहा था कि तेरा बेटा भरत तुझे माँ नहीं बोलेगा, तूने हाँ बोला है मैया। बोले लाला, अगर मैंने तुझसे कह दिया कि तू वन चला जा तो कभी भी कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी, मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी। राम बोले, पहले ही कहा था कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी, तूने हाँ बोला है। तीसरी बात जो केकई ने कही, लाला अगर तू वन के लिए चला गया तो ये निश्चित है कि मेरे महाराज तुरंत प्राणों को त्याग देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम बोले, तू तो इसी पे भी मंजूर थी कि मुझे विधवा जीवन जीना पड़ेगा, मैं जी लूंगी। तूने तो तीनों बातों पे हाँ बोली मैया, तो तुझे मेरी सौगंध है माँ, बात से मुकर मत जाना। अब आप समझिए कि राम ने स्वयं मैया केकई को बोला है कि हमारे विवाह के बाद माँ वरदान मांग लेना। इसमें केकई बिल्कुल निंदनीय नहीं है। केकई जो थी वो राम को वन भेजने के लिए खुद को तोड़ बैठी और एक बात कही कि राम ने कहे, मैया तो को पता ना है कि तेरा बेटा भरत छोटा सा राज्य है अयोध्या, उसका राजा बनेगा और तेरा बेटा बड़ा राम वो जंगल का राजा बनेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना बड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। यही कारण था आज केकई की बात सुन के राम के पिता राजा दशरथ बेहोश हुए। होश में आए तो बड़े रोए। इधर राम को पता चला तो बड़े प्रसन्न हैं। माँ सीता ने कहा, नाथ हमें भी लेके चलिए। बोले, तुम क्या पागल हो, यही रहो। बोले, नहीं महाराज। लक्ष्मण बोले, भैया मैं भी चलूंगा। राम बोले, क्यों? बोले, वीरन अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर काऊ काम को ना है। ऐसे ही अगर आप वन के लिए चले गए तो ये लखन यहाँ किसी काम का नहीं है। आप हमें लेके चलिए वीरन। भैया मैं बिना तुम्हारे और यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा।
राजा दशरथ बेहोश पड़े। अब खड़े खड़े बहुत लोग तो थक गए होंगे, थोड़ा सा बैठ लो, काफी देर से खड़े हो, जगह है थोड़ी बहुत, वहीं बैठ जाओ। और ये श्री केशव सिंह कुशवाहा हलवाई 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और 200 रुपए यादव साउंड जसवंत नगर, ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और अमर यादव नाती श्री दशरथ सिंह यादव, ये भी 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। विक्रम यादव नगला ताल से आए हुए, ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले से एक क्षण पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, ये विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। राजा दशरथ को पता चलो कि हमारे तीनों प्राणों से प्यारे वन के लिए जा रहे हैं, तो बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राण न प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं, राजभवन सुनसान मुझे। अब इन महलों में अच्छा नहीं लगेगा। 6 बार राम का नाम लिया दशरथ जी ने, 6 बार राम 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 राम। और इतना कह करके थोड़ी सी सांसें अटकी और वो बात याद आई है कि जो उद्यालक ऋषि और चंद्रकला जो हमारे बहन और बहनोई थे, उस श्रवण कुमार को हमने जब बाण मारा था तो उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं उसी तरीके से आप मरेंगे। तब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ बहुत हंसे और जवाब दिया कि महाराज हमारे तो बेटा ही ना है, हम काय को मरेंगे उनके वियोग में। आज वो बात याद आई है कि ये श्राप कभी विफल नहीं होते। बेहोश पड़े राजा दशरथ, सुमंत जी आज रथ पर तैयार हो गए बैठे। अब घोड़े आगे को कदम नहीं बढ़ा रहे, अयोध्या वासी रो रहे हैं। राजा राम जी ने हाथ फेरो है घोड़न पे और जवाब दो भैया, हम 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे, आप एक बार आगे कदम बढ़ाओ। जब घोड़ों ने आगे कदम बढ़ाया, बुजुर्गों याद रखना, जब गंगा तट पर केवट पहुंचे तो पहली चौपाई आती है कि मांगी नावन केवट आना और कहूं तुम्हारा मर्म मैं जाना। एक बात और है दादा, चौपाई के जो 2 शब्द हैं वो राम जी के हैं और पूरी चौपाई केवट की है। मांगी नाव ये राम जी के शब्द हैं और न केवट आना कहूं तुम्हारा मर्म मैं जाना, ये शब्द हैं, केवट के नहीं आऊंगा। सुमंत जी से भगवान बोले जाओ भैया सुमंत वापस जाओ, पिता इंतजार कर रहे होंगे। अब सुमंत जी से कह रहे कि आप जाइए, सुमंत जी जा नहीं रहे और केवट से बोले कि आइए तो केवट आ नहीं रहे। लक्ष्मण बोले ये कितनी हिम्मत है इसके अंदर, ये हमारे भैया के बचनों के लिए मना कर रहा है, आगे आजा वरना बाण चला दूंगा। राम बोले इतनी गुस्सा काय कर रहे हो? बोले कौन है ये? राम बोले केवट है, हमारा भक्त है। लक्ष्मण बोले जे तुम्हारे भक्त कैसे? बोले क्यों? ये सुमंत से कह रहे कि घरे जाओ जे जाए नहीं रहे और केवट से कह रहे कि आ जाओ जे आए नहीं रहे, ये तुम्हारी एक बात मानते या नहीं मानते? सो राम जी बोले तुम तो हमने जगह ही घरे ही रही हो लक्ष्मण, तुम रुके? बोले ना रुके।
सीता से कहा मैंने तुमसे कहा था कि यहीं रहना, तुम रुकी? बोले नहीं रुके। बोले जब घर वाले ही नहीं मान रहे तो बाहर वाले काम मान लिए? जब तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी, ये केवट का मानेगा? अब मैं बुलाऊंगा, इसलिए अब कुछ कहना नहीं। बुला लो भैया, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। राम जी बोले अरे ओ भैया केवट नैया लाओ। केवट बोले नहीं लाऊंगा। राम जी बोले देखो भैया, हम तुम्हारी जाने, तुम हमारी जानो, सबकी सब जाने, लेकिन तुम इस तरीके से ना बोलो। केवट बोले सुनो राम जी, हम तुम्हारी जाने। बोले कहा? सुनो कि कछुआ मकाले और कछु तुम मकाले। केवट बोले कि कछुआ मकाले और कछु तुम मकाले, और आज कैसी मिले कारे कारे, आज कैसी मिले कारे कारे। बोले भैया केवट आइए। तो केवट बोले महाराज बुजुर्गों,